हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। वाकई गजब की बात है। आपके दुश्मनों की कांप रही है रूह, सब इनके कर्मों का खेल है। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है वीडियो के अंदर, तो वीडियो लास्ट तक देखें। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करें, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है आपके लिए हो सकती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। अगर रीडिंग पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं ये रीडिंग किस पर लागू होती है। तो देखो, व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पर्सनल रीडिंग आपकी एनर्जी पिक की जाती है कॉल के माध्यम से। उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, जो भी जितना आपको प्रश्न पूछना हो। टाइमिंग के हिसाब से फ़ीस है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके जो दुश्मन हैं, जो भी दुश्मन आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं या रहे आपके जीवन में, जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप इतने बुरे इंसान तो हैं नहीं कि आपने तमाम लोगों से दुश्मनी पाली है, लेकिन आपके तमाम लोग दुश्मन ज़रूर बन गए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग आपके खिलाफत में खड़े हो गए, विरोध में खड़े हो गए, जबकि आपने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, लेकिन आपके खिलाफ बहुत लोग खड़े हुए। आपके जीवन में जहर घोला गया पूरी तरीके से। आपकी ज़िंदगी में मैं ये कहूँगी कष्टों से भरी ज़िंदगी हो गई आपकी इन लोगों की वजह से। तो ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके वर्क पैलेस से हो सकते हैं, घर परिवार से हो सकते हैं, आस पड़ोस से कोई भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपका जीना मुश्किल हो गया। लेकिन आप बहुत हिम्मती हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी, डट कर मुकाबला किया है और बिल्कुल आप अपने मुकाबले में सफल भी रहे हैं। कहीं हद तक आपने चुप रह के जो जवाब दिया है इनको मुँह तोड़, बिल्कुल इनको चुप रहकर आपने जवाब दिया है। और जब कहते हैं ना कि जब आप चुप हो जाते हैं तो ईश्वर उसका जवाब देता है, तो ईश्वर ने इनको जवाब दिया है। सब इनके कर्मों का खेल है। इनके जीवन में जो बीत रही है, जो चल रही है आपके दुश्मनों के जीवन में कहानी, वो बिल्कुल इनकी रूह को कपा देने वाली है। इनकी रूह काँप रही है। आपके दुश्मनों की बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं, मेल फीमेल, ये आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप ये रीडिंग सुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जो दुश्मन हैं, इन्होंने तमाम कोशिशें की हैं आपको हराने की। आपको बहुत लज्जित किया है, नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया, आपको हमेशा डिमोटिवेट किया गया। कभी भी आपने जब भी कोई कदम आगे बढ़ाने के लिए रखा होगा, अड़ंगे अटकाए हैं, बिल्कुल रोड़े कहूँगी, रोड़े अटकाए हैं आपकी राह में कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। आपको जब भी सुख चैन में इन्होंने जीते हुए देखा तो कोई ना कोई बात ऐसी इन्होंने छोड़ दी या कहनी शुरू कर दी जिससे कि आपको टेंशन हो जाए, आप उस बात में अटक जाएं तो अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाएँ। और जब काम की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी ग्रोथ भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य हुआ बिना मेहनत तो सफलता मिलती नहीं है। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है, और आपने की भी है मेहनत, है ना। आपने कितनी मजबूती से कदम उठाए हैं, फिसलन भरी ज़मीन से उठ के, मैं कहूँगी फिसलनी ही थी, कीचड़ ही कीचड़ थी चारों तरफ आपके। मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सचमुच वाली कीचड़ जो मिट्टी की होती है वो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ मैं फिसलन की बात कर रही हूँ, कीचड़ की बात कर रही हूँ, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गंद बन के आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ फैल गए थे, जिन्होंने आपको कभी बढ़ने नहीं दिया, हर वक्त आपको पैर पकड़ के खींचते रहे। वही तो फिसलन भरी ज़मीन थी जो आप फिसल कर गिरते रहे। हमेशा आपने दूसरों के बारे में सोचा है। आपका अद्भुत नेचर था कि आप दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते, ना देखा आपने कभी। आपने हर कोशिश की कि आपके वजह से किसी को दुख और तकलीफ़ ना हो,
लेकिन जिनको दुखी और निगेटिव सोचना ही है, उनका दुख आप कम नहीं कर सकते। हमेशा आपके लिए उल्टा सोचा गया, नेगेटिव सोचा गया, नेगेटिव सोच बना ली। आपकी हर अच्छाई को उन्होंने उल्टे में ही लिया, बुराई में ही लिया, जो आपके दुश्मन बन गए, जो आपकी खिलाफत करने लगे। आपने हर किसी का सहयोग किया है, इन दुश्मनों का भी आपने सहयोग किया है, जो आपके जीवन में आज इतनी भयंकर परिस्थितियां इन्होंने लाकर खड़ी की। बिल्कुल आप कष्टों से गुजरते हुए मुझे यहाँ नज़र आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल जब आ जाता है कार्ड रीडिंग में तो दिखा देता है कांटों पे चलते हुए एक ऐसे इंसान को जिसने अपनी ज़िंदगी को कैसे ही ना कैसे ही करके सिर्फ ईश्वर को समर्पित किया है। और जब आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है तब आप आगे बढ़े हैं और आपने मौन धारण कर लिया है कि मेरे ईश्वर आप जानो, अब आप ही जानो कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप रोए हैं, धोए हैं, ऐसा नहीं है बद्दुआएँ नहीं निकाली हैं, आपने बद्दुआएँ भी खूब दी हैं, लेकिन आपको पता है कि इन सारी चीज़ों से होगा क्या। आपने माफ़ करना सीखा, आपने माफ़ किया उन लोगों को और आगे बढ़े। उनकी बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया, आपने सुनना ही बंद कर दिया, उस साइड से ध्यान ही हटा दिया। पूरी तरीके से आपने इग्नोर किया है इन लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां खड़ी की। क्योंकि एक हद होती है ना इंसान की सहने की, सहते सहते क्या करे। जब जीवन ही ख़त्म होने की नौबत आ जाती है तब क्या करता है इंसान कि अगर हिम्मती है, मजबूत है आपकी तरह, तो बिल्कुल उठकर खड़ा हो जाता है, अलग होकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे माहौल, ऐसे घर या ऐसे प्रदेश, ऐसे स्थान से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आप अलग हो जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि टेंशन के सिवा, नेगेटिविटी के सिवा कुछ वहाँ है ही नहीं। तो बिल्कुल आप वहाँ से मूव ऑन किया है। आपने सोर्स के कार्ड बता देते हैं कि आपने अपनी बुद्धि से बहुत काम लिया है। बुद्धि और विवेक जो है ईश्वर का ही दिया हुआ है और आपने उसका प्रयोग भी बखूबी किया है। आपने अपनी बुद्धि के बल पर बहुत आगे कदम बढ़ा लिए हैं। लेकिन अब आपके दुश्मनों के जीवन में जो चल रहा है वो बहुत ही, मैं ये कहूँगी, कर्माज का खेल है। आपके दुश्मन काफ़ी परेशानियों से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी जिन्होंने सोचा कि आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, आप एक एक चीज़ के लिए, एक एक इंसान के लिए मोहताज हो जाएं, तो ये इंसान, ये पर्सन या पर्सनी या ये लोग जो ग्रुप बनाकर आपके लिए साजिश करते थे, आज एक एक पैसे के लिए कहीं ना कहीं मोहताज होते नज़र आ रहे हैं। देखो, अगर जो पुरानी पुश्तैनी, अगर मैं कहूँ, रईस हैं जिनके पास पैसे हैं, तो वो उनका क्या है, पैसे तो नहीं ख़त्म होंगे लेकिन लालसाएं जो होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो इनकी जो लालसाएं हैं वो बढ़ गई हैं और उन लालसाओं को बढ़ने की वजह से इनके खर्चे बढ़े हैं और खर्चे बढ़ने की वजह से आमदनी पर्याप्त नहीं बैठ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत पैसा होते हुए भी इनको पैसों का अभाव नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी सोच में जो है बहुत ही नेगेटिविटी है। तो हमेशा ये अपने लिए पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिविटी से भर गए हैं। पैसों की दिक्कत आई है, जिन पे बहुत पैसे कभी रहे हैं उनके बिजनेस में या किसी चीज़ में या उनके रोग में, इलाज में ऐसे पैसे लगे हैं जिससे कि उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो अब इनकी रूह काँप रही है क्योंकि इनको लगे हैं ऐसे ऐसे रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई इनको ठीक नहीं कर सकता। मानसिक रूप से मुझे बहुत परेशान, हैरान, एंजाइटी से गुजरते हुए आपके दुश्मन नज़र आ रहे हैं। इनके खुद के ही ये कर्मा हैं, अपने कर्माज को याद करके बहुत दुखी होते हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया है उसका बेहद इनको, जब ये दर्द से गुजरे हैं, ईश्वर ने इनको दंड दिया है तो इनको बिल्कुल एहसास हो रहा है इन्होंने आपके साथ क्या किया। ये सब ठीक कर देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुष्टता से भरी हुई आत्मा, दुष्ट स्वभाव, प्रवृत्ति जो कि कभी बदल नहीं सकती। देखो, आपके जो दुश्मन है, हो सकता है धार्मिक हो, भजन पूजा करना, ये सब दिखावा करना इनको पसंद हो, आता हो इनको, ये शुरू से ऐसे रहे हों, ये कोई भी हो सकती है। फीमेल की बहुत एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, तो मेल फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं क्योंकि ग्रुप भी दिखाई देता है मुझे लोगों का।
तो यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी लोग जो रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। अगर कोई फैमिली पर्सन है तो उसकी फैमिली में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपस में संबंध उनके ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को बीमारियाँ आ रही हैं, पूरा घर आर्थिक रूप से परेशानी से गुजरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वाकई इनकी रूह काँप गई है। ये जितना जो कुछ भी करते हैं उसी में घाटा हो जाता है। आपके साथ इन्होंने बहुत अन्याय किया है, आपके पर्सन को सिखाया है, आपके घर परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है। पर्सन या पर्सनी किसी के भी कान भरे हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत तूफान लाए हैं ये व्यक्ति। आपके लिए बहुत कुछ बुरा भला कहा सुना गया है, पीठ पीछे बहुत उल्टी बातें की गई हैं, तो आज इनको वो परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इनके घर परिवार में कोई ऐसी घटना हुई है जिसको कि उनको सुनना मुश्किल हो रहा है। बाहर के लोग इनको ताना सुनाते हैं या इनके मुंह पे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिनको कष्ट का अनुभव होता है। बिल्कुल रूह काँप रही है, कष्टों से भरी ज़िंदगी नज़र आती है। कुछ लोग शारीरिक रूप से बेहद परेशान हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से जूझते नज़र आ रहे हैं। तो हुआ ना सब कर्मों का खेल। कल तक आपको इस सारी परेशानी में डालना चाहते थे, आपको चाहते थे कि आप पागल बन के घूमें, आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, लोगों से आप दूर हो जाएं। आज सब कुछ इनके साथ हो रहा है। देखो, ईश्वर की शरण ले रहे हैं आपके दुश्मन, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो कर्माज मुझसे बने हैं उसको क्षमा करें प्रभु। लेकिन कहते हैं जब तक स्पिरिचुअलिटी में आप नहीं आ जाते, सिर्फ दिखावे भर की पूजा पाठ से भगवान खुश नहीं। वैसे तो ये भोलेनाथ इतने भोले हैं कि दिखावे की भी कोई पूजा कर देता है, कोई भगवान का नाम झूठे को भी ले लेता है तो प्रभु तार देते हैं। क्योंकि रावण हुए, कंस हुए, जिन्होंने भी जितने भी नेगेटिव लोगों को दर्शाया, हालांकि इतनी गूढ़ता में नहीं जाऊंगी मैं कि रावण ने तो अपनी मुक्ति के लिए ही ये सारे कर्म किए थे इन लोगों ने, लेकिन इतनी गूढ़ता नहीं। ऊपर ऊपर की बात अगर मैं करूं तो जितने भी राक्षस हुए उन्होंने भगवान की भजन पूजा की है, प्रभु को पुकारा है, और अगर क्रोध में भी भगवान का नाम लिया है तो प्रभु ने उनको तार दिया, उनको मुक्ति दे दी। लेकिन एक बात बता दूं, मैं भजन पूजा करते थे राक्षस, आशीर्वाद भी दे देते थे भगवान, लेकिन उनका दिल अच्छा नहीं होता था, सच्चा नहीं होता था। वो सच्चे लोगों को बहुत परेशान करते थे, तो लास्ट में क्या होता था, उनको कठोर दंड वो ईश्वर की तरफ से मिलता ही मिलता था। हिरण्यकश्यप के साथ देख लीजिए क्या हुआ, अपने ही आपको भगवान मान बैठा है ना। और बाकी राक्षसों को देखो तो गर्दन काट दी ईश्वर ने, बिल्कुल बंद कर दिया गया। ऐसे ही इन लोगों के साथ, बुरा करने वालों के साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। तो अच्छा कुछ इनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, ईश्वर की शरण में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इनका दिल साफ हो गया तो बिल्कुल ईश्वर इनको माफ़ करेंगे, और ये जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो परिस्थितियाँ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर खुश रहना है, मस्त रहना है। अब आपका ये लोग कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बाज नहीं आते हैं। इतना सब होने के बाद भी आपके जो दुश्मन हैं आपको परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। आपकी अच्छाइयों की वजह से ही आपके दुश्मन बने हुए बैठे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से ईश्वर आपके ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। तो ईश्वर की बहुत कृपा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ईश्वर। एंजल आपके साथ हैं, एंजल नंबर आपको दिखाई देते होंगे, आप अनुभव करिए कि एंजल आपके साथ हैं, तो बिल्कुल आपका एंजल साथ देते हैं। तो खुश रहो, आगे बढ़ो, मस्त रहो, और डिवाइन की यही गाइडेंस है। किसी के बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव विचार जो आजकल आपके ऊपर हावी हो रहे हैं उनको अपने आप से दूर करने की आपको ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर आप दुविधा में अटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो रीडिंग के माध्यम से आप डिसीजन ले सकते हैं। रीडिंग बुक करा दीजिए, फिर आपको टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच।